कुंभ राशि वालों आपके लिए जो मई का महीना है वो कैसा रहेगा। तो बात करते हैं कुंभ राशि के स्वास्थ्य की। तो भाई आपके जो लगन के स्वामी हैं वो शनि हैं और इस महीने अनुकूल कही जाने वाली अवस्था में नहीं है। ठीक है, प्रथम भाव पे राहु केतु का प्रभाव है। तो ऐसे में यदि आपको पिछले दिनों से कोई स्वास्थ्य की समस्या है या आपको परेशान कर रही है तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो सकता है, पर पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो कोई स्वास्थ्य समस्या लंबे टाइम तक अगर आपको चल रही है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, है ना। इस मामले में देवगुरु बृहस्पति आपकी जो है हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति नवी दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं, जो कि नए सिरे से कोई परेशानी नहीं आने देंगे, बल्कि पुरानी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। छठे भाव में किसी पाप ग्रह का प्रभाव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 11वीं मई के बाद में मंगल तीसरे भाव में पहुंचकर छठे भाव को देखेंगे। इसे स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर माना जा सकता है, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में अपनी राशि में रहेंगे और आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। आरोग्यता का जो कारक सूर्य महाराज हैं वो भी आपके पक्ष में रहेंगे। मई मासिक जो राशिफल है उसके अनुसार जो स्वास्थ्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, पर पहले से कोई परेशानी है तो उसमें कमी आएगी। नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या नज़र नहीं आ रही, लेकिन अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। ओवरऑल जो है ये महीना है हेल्थ वाइज जो है ठीक रहने वाला है। ठीक है, अब करियर को लेकर बात करते हैं। करियर की बात करें तो आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल 11 मई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति नहीं है। विशेषकर नौकरी पेशा जातकों को अपने सहकर्मियों के साथ में बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली जो बिहेव है वो करना चाहिए। क्रोध या आवेश में आकर किसी के साथ बर्बाद बर्ताव है वो ना करें। वरिष्ठ जन से नाराज हो आपसे वो नाराज़ हो सकते हैं और आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए शांत रह के और जो है अपना काम करिए। व्यापार करने वाला कोई भी व्यक्ति है तो सूर्य का गोचर है उच्च अवस्था में होगा, जो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। तो इस दौरान सूर्य और बुध की युति व्यापार में आपको लाभ दिला सकती है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए लगभग पूरे महीने शांत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। 11 मई के बाद में परिणाम और भी बेहतर होंगे। सरल शब्दों में कहें तो कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया है ओवरऑल। ठीक है, इसके बाद में विवाह को लेके भाई प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी बुध महीने के पहले हिस्से में आपको औसत परिणाम दे सकते हैं, जो इस दौरान आपके तीसरे भाव में रहेंगे। बता दें कि तीसरे भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति करने के कारण उन लोगों को अनुकूल परिणाम दे सकते हैं जिन्होंने प्रेम विवाह किया है या लोग प्रेम विवाह करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अच्छा है। और ये महीने के पहले हिस्से में बुध द्वारा शुभ जो फल है वो मिलेंगे। दूसरे हिस्से में बुध हर तरह के प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेंगे और बृहस्पति देव और शुक्र प्रेम जीवन में पक्ष में आपके में रहेंगे। तो ओवरऑल जो है बृहस्पति का, बुध का, सूर्य का, सबका जो गोचर है वो लगभग बढ़िया है। तो ये जो है अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से जो है ये बहुत अच्छा है ये महीना। ठीक है, इसके बाद सलाह क्या दी जाती है कि भाई नियमित है हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले सूखे हुए 4 नारियल बहाएं। ठीक है, तो ये करना है। इसके बाद में और क्या उपाय कर सकते हो। वित्त को लेके, फाइनेंस को लेके कैसा है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने अनुकूल होगी। जो अपने ही नक्षत्र में बैठे होंगे, ऐसे में आपकी मेहनत के अनुरूप इस महीने आपकी अच्छी जो है कमाई होगी। पूरे रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं। वही बचत के दृष्टिकोण से महीने को जो है मिला जुला परिणाम देने वाला है। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम देगा, लेकिन शनि के दूसरे भाव में मौजूदगी आर्थिक जीवन के लिए कुछ कमजोर कही जा सकती है। सेकेंड हाउस में शनि है ना गोचर में। वही महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 11 मई तक में मंगल की उपस्थिति दूसरे भाव में, शनि मंगल दोनों साथ में है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल आप कर सकते हो। उसके बाद में बचत को लेकर अच्छा समय है 11 मई के बाद में। और वैसे भी आज तो 17 तारीख है, यदि आप फिजूल खर्ची से बचेंगे तो बजट भी अच्छा ही बना रहेगा। क्योंकि भाव और भावेश कारक में से बृहस्पति ज़्यादा अनुकूल प्रभाव दे रहा है, इसलिए लाभ और बचत के मामलों में आप इस महीने पिछले महीने की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, स्थिति परिवार और पारिवारिक और गृहस्थ दोनों के लिए जो ये महीना है कैसा है, तो वही अनुकूल प्रतीत हो रहा है, बढ़िया है। लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए महीने का पहला हिस्सा थोड़ा कमज़ोर है, उसके बाद में चीज़ें बढ़िया हैं। तो 15 तारीख के बाद में सारी चीज़ें बेटर हैं। तो ये है, राधे राधे।